बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। चलो, तो लास्ट क्लास हम लोग बताए थे कि डिफरेंशिएशन हो गया है। जो असाइनमेंट है डिफरेंशिएशन का, उसमें बहुत सारा स्टूडेंट्स को डाउट है। हम बोले हैं कि उसका एक डाउट क्लास होगा। आपके पास 1 से 2 दिन का समय है, आप लोग जल्दी से वो सारा क्वेश्चन को बना लीजिए, क्योंकि डाउट के दिन जिनका जिनका जो भी डाउट होगा वो सारा डाउट जो है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डाउट बना के रखिए, 1-2 दिन बाद उसका क्लास लगेगा। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। वैसे हम लोग डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन पढ़ने वाले थे, लेकिन जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे बार बार ट्रिगोनोमेट्री सब में शामिल हो जाता है, इसलिए हम लोग पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ ले रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री के बाद लॉग पढ़ा लेंगे थोड़ा। कुछ बच्चा लोग को डिफरेंशिएशन में जहाँ जहाँ लॉग शामिल है, लॉग वाला डिफरेंशिएशन में कुछ लोग को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो नेक्स्ट डे जब ट्रिगोनोमेट्री जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद वाले क्लास में हम लोग लॉग स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में बात करें तो कुछ फार्मूला जो क्लास 10th में पढ़े वो भी यहाँ भी यूज होता है। जैसे आप 10th क्लास में ये पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब आप 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा, तो आप जानते हैं इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको H बोलते हैं। थीटा के सामने को P, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और जो बच जाता है वो बेस होता है, ऐसा आप जानते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू आप जानते हैं, ये भी होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H और टैन थीटा होता है P/B। ये सब छोटा छोटा टर्म है जो आप जानते हैं, लेकिन शायद आप यूज नहीं किए उतना। जैसे सपोज करो कि साइन थीटा का वैल्यू 3/5 लिखते हैं, तो थीटा यहाँ मान लें, तो साइन थीटा 3/5 मतलब ये 3 है और ये 5 है, तो ये वैल्यू कितना होगा, √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये 4 आएगा। तो आप यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हैं B/H मीन्स की 4/5, टैन थीटा निकाल सकते हैं आप P/B मीन्स की 3/4। ऐसा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको एक टेबल दिए थे ट्रिगोनोमेट्री का, आज फिर वो टेबल आपको रिपीट किया गया है। आपको नोट्स जो है वो भेज दिया गया है ट्रिगोनोमेट्री का। नोट्स जो है वो आपको भेज दिया गया है। जैसे देखो बच्चा लोग, साइन थीटा का वैल्यू 2/3, 42 डिग्री का वैल्यू होता है। ये याद रखना जरूरी नहीं है। साइन थीटा 2/3 है, मतलब कि ये थीटा है, तो ये 2 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये √5 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा आएगा, रे बच्चा लोग, कॉस थीटा ये हो जाएगा √5/3। यहाँ से टैन थीटा आ जाएगा 2/√5। जैसे टैन थीटा इज इक्वल टू 4 होता है, मान लो आप इसको 4/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से H निकालिए, P² + B², तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √17 आ जाएगा। तो साइन थीटा P/H होता है, तो 4/√17। कॉस थीटा को बेस पसंद है, B/H होता है, तो 1/√17, ये इसका वैल्यू होगा। तो कोई एक वैल्यू दिया हो तो साइन थीटा में इस P/B/H से
अन्य किसी भी ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको साइन कोई एक ट्रिगोनोमेट्री मालूम हो, अभी जो तरीका बताए उसकी सहायता से, उसके हेल्प से आप किसी अदर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक है क्वाड्रेंट, ये भी शायद आप पढ़े हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। यहाँ पे बच्चा लोग 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ पे वापस आएंगे तो 360। एक बच्चा लिखा है सर पूरा 10th इसी पे तो गुजारे हैं। आप जितना 10th में पढ़े हैं उतना से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे बहुत सारा अदर ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ ध्यान से, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 0 to 90। आप जानते हैं कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आप जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें 0 to 90 होता है, इसमें 90 to 180, इसमें 180 to 270, और इसमें एंगल होता है 270 to 360। एक बात आपको क्या समझना है कि इसमें जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का टर्म है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसमें सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, सबका वैल्यू प्लस में आता है। मीनिंग हम समझाएंगे अभी। इसमें साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पे लिखे हैं कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो जो नहीं लिखे वो बाद बाकी नेगेटिव है। यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव है, तो जो बाद बाकी नहीं लिखे वो नेगेटिव है। वही बात यहाँ पे है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, जो नहीं लिखे वो नेगेटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कहीं साइन थीटा बराबर 4/5 है और थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ऐसा लिखा हुआ है। थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है कि कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, कितना होगा। कॉस थीटा टैन थीटा निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये थीटा है, ये 4, ये 5, तो ये साइड आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 3। तो आप निकालिए यहाँ से कॉस थीटा b/h 3/5 और टैन थीटा आपका p/b 4/3। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा का वैल्यू वहाँ पे नेगेटिव होता है, तो यहाँ -3/5 होगा। टैन थीटा भी यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ पे -4/3 होगा। तो कैसे यूज कर रहे हैं वो देखिए। माइनस, हम लोग माइनस प्लस साइन बाहर से डिसाइड कर रहे हैं यहाँ से कि कौन सा वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन सा वैल्यू किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। आगे चल के भी ये बहुत यूज होगा, ठीक है। बहुत सारा टर्म इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे माइनस है। अभी आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यदि किन्हीं को याद नहीं रहेगा तो एक लाइन लिख देते हैं। यदि आप भूल जाए तब तो नोट्स पढ़ें, लेकिन याद नहीं हो रहा है किन्हीं को, तो हम बता देते हैं। आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज, लोग स्कूल के बाद कॉलेज पढ़ने जाते हैं। तो A फॉर ऑल, S फॉर साइन और इसका रेसिप्रोकल, T फॉर टैन और इसका रेसिप्रोकल, C फॉर कॉस और इसका रेसिप्रोकल। ऑल ये पहला बार आया, शुरू में आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव होगा। टी फॉर टैन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल, सी फॉर कॉस और उसका रेसिप्रोकल, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा। अब आइए एंगल का यूनिट्स। जैसा कि तुम 10th क्लास में पढ़े हो, एंगल को हम लोग डिग्री में लेते थे, पर 11th में एंगल जो है वो डिग्री में कम यूज होता है। जब हम लोग यहाँ न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कुछ दूसरा यूनिट्स दिया रहेगा या दूसरा यूनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एंगल का एसआई यूनिट आप जानते हैं कि रेडियन होता है, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल सी होता है। 180 डिग्री बराबर बच्चा लोग पाई रेडियन होता है। सी को आप यहाँ नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, नॉर्मल लिख सकते हैं। वन 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन और इज इक्वल टू पाई। वैष्णवी झा का जो सवाल है वो आपको बाद में खुद ही समझ में आ जाएगा। वहाँ पे एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में उसका क्या मतलब है वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू पाई, ऐसा होता है। तो आप यहाँ से 1 डिग्री का वैल्यू लिख सकते हैं पाई बाई 180। आप याद रखें यूनिटरी मेथड से अन्य वैल्यू चेंज होगा। 1 डिग्री इतना रेडियन है तो कोई बोलेगा 60 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180, इसलिए 60 डिग्री में इंटू 60, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3। तो 60 डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री का वैल्यू रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 3 होगा। सिमिलरली कोई चेंज करना चाहेगा 90 डिग्री तो पाई बाई 180 इंटू 90, ये आ जाएगा पाई बाई 2। कोई चेंज करना चाहेगा 120 डिग्री तो पाई बाई 180 इंटू 120, ये 2 पाई बाई 3। तो कोई भी एंगल, कोई भी ऐसा एंगल जिसको आपको चेंज करना है रेडियन में, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। यहीं से कन्वर्ट करेंगे। हम लोग लिख रहे हैं कि 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 1 रेडियन कितना होगा 180 बाई पाई, तो 180 बाई पाई मतलब 3.14। ये सॉल्व करेंगे तो 57.3 डिग्री आएगा। तो 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर और 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू जो है वो 60 मिनट। बायोम, लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम, नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल। प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दी नई उड़ान। बायोम, नगराटोली और हीलूम रांची। एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम, लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। मिनट भी होता है और इसका सिंबल सिंगल डैश होता है, एक डैश लिखा जाता है यहाँ पे। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। आप ऐसा लिख सकते हैं 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज कीजिए। रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाय 180 इंटू 160। कैसे? 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन था। 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन था, तो 1/60 डिग्री कितना होगा ऐसा। तो आप ऐसा भी समझें कि 1 मिनट बराबर पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन होता है। ये भी हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। जो लोग यूनिट डायमेंशन पढ़े हैं आपको याद होगा, सर यूज करके बताए भी होंगे जब पैरालैक्टिक सेकेंड, पार्सेक वगैरह कैलकुलेट कर रहे होंगे तब। ऑलरेडी ये यूज हो चुका है यूनिट डायमेंशन में। तो 1 मिनट का वैल्यू और 1 डिग्री का वैल्यू ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है बच्चा लोग 60 सेकेंड। ऐसा 1 मिनट ये 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे
तो इसको रेडियन में चेंज कर लीजिए उसी यूनिटरी मेथड से, तो ये आ जाएगा आपका π/180 इंटू 60 इंटू 60। आप थोड़ा सा ये डाटा भी याद रखिएगा, तीनों याद रखना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, 1 मिनट इज इक्वल टू π/180 इंटू 60 रेडियन, और 1 सेकेंड इज इक्वल टू π/180 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन। ये तीनों को याद रखना है। डिग्री सेकेंड मिनट को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। आप यूनिटरी मेथड ठीक से चेक कर लें, हम सही लिखे हुए हैं। चलिए, ये हो गया छोटा सा टर्म। थोड़ा सा इसमें एनसीईआरटी के पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में इससे भी रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, तो आइए आपको वो भी समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं मिल गया 1 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? तो इसके लिए स्मॉलर यूनिट में चेंज करते हैं। 1 डिग्री 20 मिनट को आप लिखिए 60 मिनट प्लस 20 मिनट। 1 डिग्री को 60 मिनट लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू 80 मिनट। अब इसको रेडियन में चेंज कीजिए, π/180 इंटू 60। 1 मिनट का वैल्यू इतना रेडियन पढ़ाए थे, तो ये डाटा जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया रेडियन में। वैसे ही मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 1 मिनट 40 सेकेंड, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर यूनिट में लाइए, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 मिनट 40 सेकेंड को 60 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। और इसको आप लिख सकते हैं π/180 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। क्योंकि 1 सेकेंड का वैल्यू इतना था, तो 100 सेकेंड का यूनिटरी मेथड चेंज करेंगे तो ऐसा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका वैल्यू। मान लीजिए एक क्वेश्चन में तीनों मिक्सअप होगा, तब कैसे बनाएंगे? जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 डिग्री 30 मिनट 40 सेकेंड, इसका वैल्यू रेडियन में चेंज करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 डिग्री 30 मिनट 40 सेकेंड को ऐसा 2 इंटू 60 मिनट प्लस 30 मिनट प्लस 40 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 2 डिग्री में 2 इंटू 60 मिनट 120 प्लस 30 150 मिनट प्लस 40 सेकेंड। अब आइए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो ये चेंज हो जाएगा 60 सेकेंड में प्लस 40 सेकेंड। अब आइए 15 छक्का 90 और 2 जीरो ऐसे सेकेंड प्लस 40 सेकेंड, इसको पूरा सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए 9040 सेकेंड। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, 1 सेकेंड बराबर होता है π/180 इंटू 60 इंटू 60। 1 सेकेंड इतना होता है, तो इतना सेकेंड का वैल्यू कितना होगा? 9040 रेडियन, ये ऐसे चेंज होगा। तो ये सब कोई तरीका है आपको डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करने का। छोटा छोटा सवाल इस पे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। आपको एक टॉपिक पढ़ना है, नाम है उसका पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड यूनिट डायमेंशन में। आप पैरेलैक्स मेथड का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें एक फार्मूला हम लोग ऐसे यूज करते हैं कि एक आर्क है, ये एंगल थीटा है, ये एल है, ये आर है, तो थीटा बराबर एल बाई आर, ये फार्मूला आप जानते हैं। ये मस्ट भी रेडियन में होना चाहिए, मस्ट बी इन रेडियन। जब आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो थीटा को जरूरी है कि आप रेडियन में इस्तेमाल करें। थीटा रेडियन में ही होना चाहिए, डिग्री में आपका नहीं चलेगा। डिग्री सेकेंड और भी कोई चीज़ दिया रहेगा, और भी कोई दिया रहेगा, तो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये रेडियन में होना चाहिए। कुछ बैचेज में पढ़ाई हो गया होगा, शायद फर्स्ट बैच में पढ़ लिए होंगे।
चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। एक चैप्टर है एनसीईआरटी का, सेकेंड चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। आप उसमें देखेंगे तो इस टॉपिक पे 3-4 न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा, आप उसको बना सकते हैं। चलिए, ये कन्वर्जन आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 10 में नहीं पढ़ना था। एक लड़की लिखी है सर पैरेलैक्स मेथड बता दीजिए एक बार। पैरेलैक्स मेथड जो सर यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो सर बताएंगे आपको, ठीक है। हो सकता है आप लास्ट वाला बैच में एडमिशन लिए हों तो उसमें सर पढ़ाएंगे पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। यूनिट डायमेंशन का ये टॉपिक है, ये मैथमेटिकल टूल्स का टॉपिक नहीं है। चलिए, साइन ए प्लस बी ये फार्मूला हम लोग को यूज करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। वैसे ही यदि साइन ए माइनस बी होगा तो इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस हो जाता है कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी यूज होगा तो इसको हम लोग लिखते हैं कॉस ए। इसमें स्टार्टिंग में दोनों कॉस हो जाता है और फिर बाद में दोनों जगह साइन होता है। इसमें प्लस में यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस में प्लस ही होता है, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस होता है साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा। तो ये आपका फार्मूला है, आपको फार्मूला याद रखना है, आप इसको देख लीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे बैच में नहीं हुआ। देखिए, जिनके बैच में नहीं हुआ है आप सर को बोलिएगा कि सर पैरेलैक्स मेथड छूट गया, हम दूसरे के टॉपिक में इंटर नहीं करते, तो आप सर को बोलिएगा, वो पढ़ा देंगे आपको। कभी कभी कोई टॉपिक दिमाग से उतर जाता है, या हो सकता है पढ़ाए हों आपको नोट्स देखे नहीं हों। तो साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जैसा कि आपको फार्मूला लिखा गया है आप उसको देख लीजिए। ऐसा कुछ है, जैसे हम लोग को कोई बोलेगा कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू, आगे चल के हम लोग को फिजिक्स में ऐसा कुछ वैल्यू निकालने का ज़रूरत पड़ेगा, आएगा न्यूमेरिकल्स में, और वहाँ वैल्यू नहीं दिया रहेगा, आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30, ऐसा। आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी, और ये फार्मूला सेट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। सबका वैल्यू बैठा दीजिए 1/√2 √3/2, 1/√2 इंटू 1/2। इसको सॉल्व कीजिए, √3 + 1/2 √2 आएगा। सिमिलरली मान लीजिए कहीं साइन 15 डिग्री आएगा, हम लोग आगे चल के क्वेश्चन बनाएंगे एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, हवाई जहाज जो उड़ान भरता है उसका सवाल, रिवर बोट प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, बारिश जब हो रहा होगा तो छाता वगैरह इस्तेमाल होता है उसमें, वो सब में ये सब एंगल धड़ल्ले से यूज होता है। 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, ये सब वैल्यू आएगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो आपको सिखा दे रहे हैं। तो साइन 15 डिग्री आप इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आप फार्मूला सेट कीजिए, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, ऐसा कुछ। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 1/√2 √3/2, 1/√2 1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो √3 - 1/2 √2 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। सपोज करो किसी को साइन 105 निकालना है, तो आप लिख सकते हैं इसको 90 + 45। अब आप सॉल्व कर दीजिए, ये 90, इसको लिख दीजिए आप 60 + 45। अब आप फार्मूला में सेट कर दीजिए। किसी को 135 निकालना है तो आप लिख दीजिए इसको 90 + 45। अब a + b में इसको ब्रेक कर दीजिए। किसी को निकालना है साइन 150 डिग्री, तो 150 को आप लिख दीजिए 90 + 60। अब इसमें ब्रेक कर दीजिए इसको। कोई 180 का वैल्यू निकालना चाहता है
तो आप इसको लिख दीजिए साइन 90 प्लस 90 और आप इस फार्मूला में सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। दो वैल्यू हम यहाँ निकालने के लिए सिखाए हैं, उसमें कुछ वैल्यू हम देखिएगा आप असाइनमेंट में, तो कुछ वैल्यू जो है सो उसमें निकालने के लिए आपको दिए हुए हैं, आप उसको घर में बैठ के कैलकुलेट कीजिएगा। आप कोई दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक लड़की लिखी है 180 माइनस 45, आप उससे भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिससे निकालें। कुछ तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग को एक फार्मूला साइन 2 थीटा इस्तेमाल होगा, फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा, वेक्टर वगैरह में भी यूज होगा। कुछ बच्चा लोग वेक्टर पढ़ चुका है, हम यूज करके दिखा देंगे। तो साइन 2 थीटा ये इस्तेमाल होगा। आप इस फार्मूला को लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा होता है, तो ये लौट के आ जाएगा आपका 2 थीटा। आप इसको ए लिख दीजिए, आप इसको बी, फार्मूला सेट कीजिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी ये था, इसको आगे पीछे कर दीजिए, ऐसे आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों टर्म रिपीट कर रहा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा ये आपका हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसका वैल्यू हो गया। इसको हम लोग हाफ एंगल फार्मूला भी बोलते हैं, हाफ एंगल फार्मूला के नाम से ये जाना जाता है। क्या इसका मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कि हाँ जितना एंगल है वो एंगल हाफ हाफ हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पे एंगल जो है वो हाफ हो गया है, 2 हमेशा बाहर है और यहाँ एंगल जो है वो हाफ हो गया है। जैसे सिमिलरली आप साइन 4 थीटा लिखेंगे तो ये एंगल हाफ कर देना है, 4 का हाफ कीजिए ये 2 थीटा, यहाँ भी 2 थीटा और बाहर में 2 लगाना है। ऐसा आप साइन थीटा का लिखना चाहते हैं इस तरीके से, तो एंगल को हाफ कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। आप देखिए यहाँ एंगल हाफ हो गया दोनों जगह और 2 यहाँ लगाना है, ऐसा नियम है। मान लीजिए कि आप कोई लिखना चाहता है साइन 6 थीटा, तो इसका हाफ कीजिए, 6 का हाफ 3 और आपको यहाँ 2 लगाना है। यहाँ देखिए एंगल जो है वो हाफ हो गया है, ठीक है। तो इसको हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। ये बहुत जगह हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे, आपको शायद तरीका समझ में आ गया होगा कैसे हम फार्मूला को लिख रहे हैं। 2 हमेशा बाहर लगाना है और जितना एंगल है उसको आधा करके साइन और कॉस दोनों में लिख देना है, कितना भी बड़ा उससे कोई मतलब नहीं। जैसे साइन 1000 थीटा है तो आप इसको 2 बाहर लिख दीजिए, 1000 का हाफ कीजिए 500 थीटा और फिर यही बात कॉस में तो 500 थीटा, ये इसका फार्मूला हुआ। तो साइन का हाफ एंगल का फार्मूला आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, सेम फार्मूला कॉस में। ऐसा ही फार्मूला कॉस में क्या होता है? देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला हम लोग लिखना चाहते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे थीटा प्लस थीटा, ये ए हो गया और ये बी। आप फार्मूला में सेट करो, इसका है बच्चा लोग कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेन फार्मूला है। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेन फार्मूला। आप इसको, इस फार्मूला का हम लोग नाम जो है वो कांग्रेस दे देते हैं। देखो कांग्रेस से बहुत सारा पार्टी बना है, बहुत सारा कांग्रेस को तोड़ करके पार्टी बनाया गया है, ठीक है। जैसे तृणमूल कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, आंध्र प्रदेश में भी एक तो कांग्रेस पार्टी है। तो बहुत सारा कांग्रेस पार्टी को तोड़ के बनाया गया। देखिए हम लोग कांग्रेस को तोड़ करके
कोई नया नया कांग्रेस बनाने जा रहे हैं। वो कैसे? cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा को 10th क्लास के अकॉर्डिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैथ में, फिजिक्स में ये भी फार्मूला बहुत यूज करते हैं। तो ये यदि कांग्रेस है तो इसको आप तृणमूल कांग्रेस बोल सकते हैं। कांग्रेस को तोड़ करके एक छोटा पार्टी बना दिए। आइए इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाइए 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये बहुत फिजिक्स में यूज होगा, इसलिए हम इसका ट्रिक समझा देते हैं आपको। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फिजिक्स में बहुत यूज होगा। यहाँ जितना एंगल है ये हाफ हो गया, ये भी हाफ एंगल फार्मूला है। तो यदि 1 माइनस कॉस थीटा होता सिमिलरली तब क्या होता? तब ये हो जाता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप यहाँ देखिए एंगल हाफ हो गया है, यहाँ पे एंगल जो है हाफ हो गया है। कैसे यूज करेंगे वो तो आपको बताया जाएगा, आप हड़बड़ाएंगे तो हम अभी यूज करके बता देंगे। पहले आप फार्मूला समझिए, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4 थीटा है तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, यहाँ 4 है इसका हाफ कर दीजिए तो ये 2 थीटा हो जाएगा। कोई लिखेगा यहाँ पे 6 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर, यहाँ जितना है उसका हाफ कर दीजिए, 6 का हाफ करेंगे तो ये 3 थीटा होगा। यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं भाई 100 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर, यहाँ 100 है 100 का हाफ कर दीजिए तो 50 थीटा। ऐसा यूज कैसे करेंगे हम अभी कुछ देरी में आपको यूज करके दिखाते हैं, आप चिंता ना करें, आप यहाँ समझने का कोशिश करें। ये फार्मूला फिजिक्स में बहुत यूज करेंगे। यदि किसी को बहुत हड़बड़ी है तो हम यूज करके दिखा देते हैं। देखिए आप वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर में एक ऐसा फार्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। एक वेक्टर होता है ऐसा a माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यदि इसमें a बराबर b है तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा इसमें पुट कीजिए। b का वैल्यू को आप a लिख दीजिए, b का वैल्यू को a लिख दीजिए इंटू कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो आप 2a स्क्वायर कॉमन लीजिए तो 1 माइनस कॉस थीटा। अभी आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला आपको लिखाए थे या नहीं लिखाए थे? हम लिखाए थे। इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए तो ये है 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 का रूट के बाहर निकालिए, ए स्क्वायर को निकालिए, साइन स्क्वायर का साइन बाहर निकालिए। तो ये वेक्टर का एक न्यूमेरिकल है। फर्स्ट बैच में शायद केवल वेक्टर हुआ है, अन्य बैच में वेक्टर नहीं हुआ है, तो शायद बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया। पर चूंकि एक बच्चा पूछ रहा है कि कैसे यूज करेंगे तो हम आपको यूज करके दिखा दिए, इसलिए आप हड़बड़ाए नहीं। सारा जितना भी हम फार्मूला लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूज होगा, इसीलिए लिख रहे हैं। तो आप केवल समझते चलिए, आगे जा कर के यूज होगा। एक लड़की बोल रही रिपीट, ये फार्मूला आप नहीं जानते होंगे यदि आप 11th में हैं और आपका बैच में वेक्टर नहीं हुआ है। हम जस्ट यूज करके दिखाए कि ऐसा कुछ आने वाले दिनों में होगा, तो आप अभी इसको छोड़ करके चलिए। देखिए cos 2 थीटा जो मेन पार्टी था, जो मेन फार्मूला था, ये मेन फार्मूला था। थोड़ा इसको एक बार और तोड़ते हैं, इस बार cos को रहने देते हैं।
साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा। 1 को इस साइड ले आइए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हुआ। ये फार्मूला भी फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होगा। फिजिक्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आप आइए, इसका अदर फॉर्म क्या होगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग यदि सिर्फ कॉस थीटा लिखते तब क्या होता। आप यहाँ देखिए, ये हाफ एंगल फार्मूला है, हाफ एंगल। देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं थोड़ा बड़ा लिखिए, बहुत बड़ा लिखेंगे तो हर 2 लाइन के बाद बोर्ड भर जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो नोट भेजा गया है एक बार थोड़ा उसको लिख लिया कीजिए और उसको सामने रख लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या लिखा हुआ है वो समझ में आ जाएगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं बड़ा लिखने का। तो देखिए यहाँ पे हाफ एंगल है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ थीटा है इसका हाफ कर देंगे तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। एंगल को हाफ कर दिए। जैसे मान लो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, 4 का हाफ कर दो तो ये 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ रहेगा 1 प्लस कॉस 10 थीटा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर, 10 का हाफ कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5 थीटा। देखिए कोई बोलेगा इसके पहले वाला भी तो ऐसा ही था, उसमें साइन आ रहा था, इसमें कैसे कॉस आ रहा है। उसमें यहाँ साइन आ रहा था, वहाँ पे फार्मूला में माइनस था, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब यहाँ माइनस होता है तो साइन आता है, और जब यहाँ प्लस आता है तो कॉस आता है। ठीक है, जब यहाँ माइनस होता है तो साइन आता है, जब यहाँ प्लस होता है तो कॉस आता है। तो ये सब फार्मूला हम लोग फिजिक्स में आने वाले दिनों में यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan a प्लस बी, ये भी कभी कभार यूज हो जाता है। तो इसका फार्मूला होता है tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। सिमिलरली tan a माइनस b का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ऐसा tan 2 थीटा, आप ऐसे ही इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा। आप इसमें बैठाइएगा इस फार्मूला में, आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, ये 2 tan थीटा बाय 1 स्क्वायर थीटा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हम लोग टर्म फिजिक्स में यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में हम काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे, वहीं पे ये काइनेमेटिक्स में ही बहुत सारा फार्मूला यूज हो जाएगा। एक फार्मूला यूज होगा, उसका नाम है बच्चा लोग साइन रूल। साइन रूल नाम का फार्मूला यूज होगा काइनेमेटिक्स में। अभी हम यूज करके दिखाएंगे भी इसको। ये क्या रूल है वो समझिए। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल का इस एंगल को ए से डिनोट करेंगे, इस एंगल को बी से और इस एंगल को सी से। एंगल ए के सामने के साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एंगल ए के सामने के साइड को स्मॉल ए से, एंगल बी के सामने के साइड को स्मॉल बी से,
एंगल सी के सामने के साइड को स्मॉल सी से। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ए बी सी है तो ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। कहीं भी ए बी सी नहीं लिख देंगे। तो साइन रूल क्या कहता है? ये कहता है साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी, या इसको उल्टा करके लिख देते हैं, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। समझिए, यहाँ एंगल लगाएंगे, साइन ए तो इसके सामने के साइड से डिवाइड करेंगे, साइन ए तो इसके सामने के साइड से डिवाइड किए, साइन बी तो इसके सामने के साइड से डिवाइड करेंगे, साइन सी तो इसके सामने के साइड से डिवाइड करेंगे, और ये सब आपस में इक्वल होता है, ये सब आपस में बराबर होता है। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले साइड लेंगे तो फिर एंगल लेंगे, तो जो लिखें उसको रेसिप्रोकल भी ले लेंगे तो भी ये वैलिड है। इसको यूज कैसे करेंगे? एक तो सामने दिया हुआ है, इसका यूज हम लोग, हाँ एक लड़का लिखा है दिस इज लैमिथ थ्योरम, लैमिथ थ्योरम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी टाइप का कुछ होता है लैमिथ थ्योरम, लॉज ऑफ मोशन नाम के चैप्टर में इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रायंगल्स लॉ जो आप पढ़े हैं वेक्टर में, कुछ लोग का वेक्टर पढ़ाई हुआ है, तो ट्रायंगल्स लॉ का न्यूमेरिकल भी इस फार्मूला को इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं। तो ये फार्मूला आगे चल के न्यूमेरिकल बनाने में यूज होगा, जहाँ वेक्टर इन्वॉल्व होगा। जैसे हम चाहें तो इस फार्मूला की सहायता से रेन मैन प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, ये सब फिजिक्स का कुछ टॉपिक सब है, और वो सब टॉपिक में ये साइन रूल इस्तेमाल करते हैं। तो साइन रूल बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं कि एंगल लेंगे तो उसका सामने का साइड, फिर जो एंगल लेंगे उसके सामने का साइड, और फिर जो एंगल लेंगे उसका सामने का साइड, ऐसे हम लोग बनाते हैं। एक हम क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे सपोज करो कि एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन उसको बोलते हैं जिसका सारा साइड बराबर होता है, 6 साइड होगा और सब बराबर होगा। सपोज कोई यहाँ से गया और यहाँ आ गया, ये साइड लेंथ ए है, इसका इंटीरियर एंगल 120 होता है हेक्सागन का, ये 120 डिग्री का एंगल होता है, ये 120 होता है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछे कि यहाँ से ऐसे गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो a प्लस ए डिस्टेंस हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस ए इज इक्वल टू 2a, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसको बोलेंगे, इसको x मान लीजिए। तो हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं, ये x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ a है, यहाँ a है, और ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल थीटा, थीटा के सामने a, तो ये भी एंगल थीटा, थीटा के सामने a, ये साइड इक्वल है तो सामने का एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं थीटा प्लस 120 प्लस थीटा 180, इसको उधर ले जाइए तो 2 थीटा 60, तो यहाँ से थीटा आ गया 30 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, इसमें साइन रूल लगा दीजिए, तो लगाइए साइन रूल, साइन 120 तो इसका सामने का साइड x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा तो इसके सामने का साइड स्मॉल a, ऐसा साइन 120 बाई एक्स, थीटा यहाँ 30 डिग्री निकाले हैं बच्चा लोग, यहाँ थीटा 30 डिग्री सॉल्व किए हैं। साइन 120 का वैल्यू आप पीछे टेबल में देख लीजिए, √3/2 होता है। साइन 120 का वैल्यू √3/2 आप पीछे लिखा हुआ है, निकालने का मेथड भी सिखा दिए हैं, आप देख सकते हैं। साइन 30 1/2 इंटू ए, 2 कट जाएगा, तो √3/x बराबर 1/a, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x बराबर √3a, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग साइन रूल यूज किए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए।
आगे और भी कुछ टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम लोग साइन रूल यूज करेंगे। तो ये तरीका है साइन रूल को सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाम है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल ये क्या है? मान लो यहाँ a है, यहाँ b है और यहाँ c है। अभी हम बताए कि a के सामने को स्मॉल a, b के सामने को स्मॉल b और c के सामने को स्मॉल c से डिनोट करते हैं। ये तरीका है। तो कोसाइन रूल क्या कहता है? ये कहता है कॉस ए इक्वल टू ए एंगल यहाँ है, आपको देखना है कि ये ए एंगल कौन कौन सा साइड मिल के बना रहा है। एक साइड ये है, एक साइड ये है। ये ए एंगल को ये दोनों साइड बी और सी मिल के बना रहा है, बी और सी मिल के बना रहा है। जो साइड मिल के बनाता है उसको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। और इसके सामने इसका नजर है, ये इसको मार देना चाहता है, तोड़ देना चाहता है, हमला करना चाहता है इसके ऊपर, तो इसको माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी इंटू सी। साइन और कोसाइन यही दो रूल फिजिक्स में यूज होता है, और कोई रूल यूज नहीं करते। तो इस एंगल को जो दोनों साइड मिलके बनाया उसको स्क्वायर करके ऐड कर दिए, इसके ऊपर जो बुरा नज़र रख रहा है उसको स्क्वायर करके घटा दिए। जिन लोगों को जोड़े थे उनको एक बार फिर से याद किया गया, एक बार फिर से मल्टीप्लाई किया गया। तो सिमिलरली यदि आप कॉस बी लिखेंगे तो क्या होगा? कॉस बी, बी यहाँ है, देखिए इसको ये ए साइड बना रहा है और ये वाला सी साइड, ए एंड सी मिलके बना रहा है, ए एंड सी। तो आप इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, इसके सामने में b है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। ऐड करने वालों को एक एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट कॉस सी इज इक्वल टू, ये c यहाँ पे है तो ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो a और b को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। इसके सामने में c है तो यहाँ माइनस सी स्क्वायर करेंगे बाई 2, इसको एक एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा है, इसको हम लोग कोसाइन रूल के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा दिया है कि ये आर है, आर है, ये थीटा है और ये एक्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। ऐसा इस तरह से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, दो साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, तो आपको तीसरा साइड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा को किसने किसने बनाया? आर और आर ने, ये दोनों ने मिल के बनाया। तो हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके सामने में एक्स है तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐड किए उसको एक एक बार मल्टीप्लाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस, ये राइट साइड जा रहा है ऐसा, 2r स्क्वायर कॉमन तो 2r स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा। अब आइए, अभी कुछ देरी पहले फार्मूला पढ़ाए थे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बच्चा लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर दोनों साइड हटा दीजिए, 2 2 का 2, आर स्क्वायर का आर और यहाँ साइन थीटा बाई 2।
ये रिजल्ट आप याद रखिए, सर्कुलर मोशन में, काइनेमेटिक्स में बहुत जगह यूज होता है कि ये एंगल थीटा है या आर आर है तो ये लेंथ 2r sin θ/2 होता है। बहुत जगह इसका यूज करते हैं। एक एप्लीकेशन फिजिक्स में बता रहे हैं, तो देखिए इसका एक एप्लीकेशन फिजिक्स में। जैसे मान लो कि एक रिस्ट वॉच है, मतलब तुम जो घड़ी पहनते हो वो है, हिंदी में कलाई घड़ी बोलते हैं। इस रिस्ट वॉच में यहां भी t बराबर 0 सेकेंड हो रहा है, यहां पे कहीं आ गया t बराबर 20 सेकेंड, और मान लो कि इसका सेकेंड हैंड का जो पॉइंटर है उसका लेंथ r है, तो क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 20 सेकेंड में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड कितना होगा ये बताना है। देखो 20 सेकेंड 60 सेकेंड में एक रोटेशन पूरा होता है, तो इसका ये मतलब हुआ ये 1/3 है, तो 1/3 है तो ये एंगल जो है बच्चा लोग 120 डिग्री हो जाएगा। एक 120 डिग्री हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो होगा उसका वैल्यू होगा 2πr/3। ये कैसे? टोटल पेरीमीटर होता है 2πr, टोटल पेरीमीटर होता है 2πr, तो ये सर्कल का 1/3 पेरीमीटर है, तो 2πr/3। अब आइए ये हुआ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? ये होगा सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट, ये r है, ये r है, ये x है, और ये एंगल 120 है। तो अभी बताए थे कि x का वैल्यू होता है 2r sin θ/2, अभी डिराइव किए थे, तो ये 2r sin 120/2, 2r sin ये 60, और sin 60 डिग्री √3/2, 2 कट जाएगा, √3r, यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए कैसे हम लोग साइन रूल और कोसाइन रूल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक लड़का लिखा है सर हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ साइन रूल लगाना है, कहाँ कॉस रूल लगाना है। देखिए साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों से आंसर आ जाता है। आप साइन रूल लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोसाइन रूल लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। आपको जो मन में हिट कर गया वही लगा दीजिए, दोनों से सेम आंसर आ जाएगा, किसी से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। आगे क्या बोला सर, ये रिपीट कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि एक रिस्ट वॉच है, मतलब आप जो घड़ी पहनते हो वो कलाई घड़ी है, सर्कुलर डायल है, ये रेक्टेंगुलर है पर मान लीजिए सर्कुलर डायल है। यहाँ t0 पे कांटा सेकेंड वाला था, 20 सेकेंड में यहाँ आ गया। तो क्वेश्चन पूछा था कि इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 20 सेकेंड में 20 सेकेंड में कितना होगा। एक रिवॉल्यूशन पूरा होता है 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में, तो ये 20 सेकेंड उसका 1/3 पार्ट है, तो टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, तो 1/3 120 होगा। इसीलिए हम पता किए कि एंगल 120 है। एक बार पूरा घूमता है तो 2πr होता है, 1/3 में तो /3 हो जाएगा, तो 2πr/3, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 2πr/3। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? ये दिया हुआ सीधा जो जाता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, शायद कभी सुने होंगे ऐसा। तो ये सीधा लाइन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये r है, ये r है, ऐसा। तो अब देखिए अभी जो इसके पहले पढ़ाए थे उससे ये मैच कर रहा है कि r है, ये थीटा है, तो इसका वैल्यू लिखे थे 2r sin θ/2, थीटा यहाँ 120/2, सॉल्व कर दिए। एक लड़का बोल रहा है कौन इजी रहेगा? दोनों इजी है, आप दोनों 2-3 बार लगा लीजिएगा तो लगेगा कि दोनों में कोई भी मन करेगा आप उसको यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था तुम्हारा साइन रूल, कोसाइन रूल, ये खत्म हो गया।
यूज और भी इसका फिजिक्स में करेंगे, अभी एक दो यूज आपको बता दिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला फार्मूला की ओर बढ़ रहे हैं। एक फार्मूला कहता है, ये कंप्लीट नया है और ये समझना बहुत जरूरी है, फिजिक्स में बहुत यूज है इसका। साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा होता है। कॉस एन पाई प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा होता है। टाइन एन पाई प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस टाइन थीटा होता है। किसी का भी लिखिएगा सबका वही होता है, ठीक है। ये फार्मूला फिजिक्स में वेव नाम के चैप्टर में यूज होगा, ऑसिलेशन नाम के चैप्टर में यूज होगा, काइनेमैटिक्स में यूज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यूज होगा, अल्टरनेटिंग करंट में यूज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यूज होगा, सेमीकंडक्टर में यूज होगा। तो बहुत जगह ये फार्मूला यूज होने वाला है, इसलिए आप इसको समझते चलिए। हम सारा टर्म बताएंगे कि साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा, कॉस एन पाई प्लस माइनस थीटा, टाइन एन पाई प्लस माइनस थीटा, जिसमें पाई जो है 180 डिग्री है, 180 डिग्री यहाँ पाई है। और एन क्या है, तो एन 0 1 2 3 4 इंटीजर्स, ये तो एन नंबर है, 0 1 2 3 4 फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, हम जैसे लिखें वैसा होना चाहिए। और दूसरा कि पाई क्या है, 180 डिग्री है, ऐसा। इसको हम अभी भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं 90 डिग्री से बड़ा वैल्यू कैलकुलेट करने में, और बाद में फिजिक्स में तो यूज होगा ही होगा। तो 90 डिग्री से बड़ा वैल्यू इस मेथड में कैसे यूज करते हैं। देखो कुछ बच्चा लोग कभी क्लास कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, आप बाद में वीडियो देखते हैं वो ठीक है, लेकिन एक बार आप लाइव क्लास कीजिए, क्योंकि इसमें जो आपको डाउट होगा वो डाउट आपको बताया जाएगा। और बाद में आपको कोई चीज़ में दिक्कत रहा है तो वीडियो आप दोबारा देखिए। आप 2 बार पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एक बार में सब कुछ नहीं समझ में आएगा। तो एक बार आप क्लास पूरा ठीक से कीजिए और दूसरा बार आपको वीडियो देखना है तो देखिए। बहुत लोग समझता है कि बाद में वीडियो अपलोड हो ही जाता है तो बाद में देख लेंगे, तो आपको जो डाउट होगा वो उसमें फिर क्लियर नहीं होगा। हम इसको यूज करके दिखा रहे हैं। जैसे सपोज करो साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो इसको यूज कैसे करेंगे। कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, आप इसको 180 डिग्री लिख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या ऐड करें, क्या सब्सट्रैक्ट करें कि ये 120 डिग्री आ जाएगा, क्या जोड़ें क्या घटाएं कि ये 120 आ जाएगा। तो शायद आप समझ रहे हैं, यहाँ 60 घटाना पड़ेगा। 180 को आप पाई लिख दीजिए और -60 रहने दीजिए। पाई के साथ कुछ नहीं तो 1, पाई के साथ कुछ नहीं तो 1। अब देखिए इस फार्मूला में सेट हो रहा है एन पाई, एन पाई मतलब एन हो गया 1, पाई के जगह में पाई, प्लस माइनस में कोई एक टर्म होगा एक बार में। यहाँ प्लस माइनस लिखने का मतलब है कि फार्मूला प्लस होगा तब भी वैलिड है और यहाँ माइनस आएगा तब भी वैलिड है। तो अभी माइनस आया है, तो माइनस आया है तो प्लस माइनस साइन 60 डिग्री। अब इसका क्या मतलब हुआ, एन पाई प्लस में देखिए यहाँ एन पाई नहीं आया, एन पाई खत्म हो गया आगे जाके, एन पाई को हटा दिया गया यहां से। तो एन पाई हटा दिए, प्लस माइनस बाहर में लिखे और ये जितना एंगल था उसको यहां लिखे। तो ये एंगल जितना है इसको यहां लिखे, ऐसा इस तरीके से। अब देखिए यहां प्लस होगा या माइनस ये डिसाइड करना है। तो ये सबसे स्टार्टिंग का एंगल चेक करते हैं, जहां एंगल दिया हुआ था वहां। ये 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट का वैल्यू है, 90 यहां होता है, 180 यहां, 90 to 180 के बीच में ही कहीं 120 डिग्री आएगा।
90 टू 180 के बीच में ही कहीं 120 डिग्री आएगा, और यहाँ पे साइन का वैल्यू प्लस होता है, यहाँ पे साइन का वैल्यू प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन 60 डिग्री लिखेंगे, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2। जैसे मान लीजिए साइन 240 लिखना है, तो इसको हम लोग सबसे पहले 180 लिख देंगे। अब क्या जोड़ेंगे कि 240 आएगा, तो 60 डिग्री जोड़ेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे पाई प्लस 60। यहां कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। आप देखिए ये फार्मूला सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। n पाई 1 इंटू पाई, प्लस माइनस में कोई एक टर्म प्लस, थीटा के जगह में 60, फार्मूला के अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 240 डिग्री, ये वैल्यू देखेंगे किस क्वाड्रेंट का है, लास्ट वाला नहीं, स्टार्टिंग वाला। ये किस क्वाड्रेंट का है, 240, यहाँ 180, यहाँ 270, 240 यहाँ कहीं आएगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू माइनस में होता है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस साइन 60 डिग्री माइनस √3/2। इसका आंसर होगा माइनस √3/2। कोई बोलेगा सर 180 से बहुत बड़ा वैल्यू होगा, तब कैसे लिखेंगे? सारा बात आपको बता रहे हैं, आप किसी चीज की चिंता ना करें। सपोज करो बच्चा लोग tan 780, इसका वैल्यू निकालना है, ये बहुत बड़ा वैल्यू है। तो आपको क्या करना है कि इसका लास्ट डिजिट को ड्रॉप कर देना है, 0 को ड्रॉप कर दीजिए। अब आप 18 का टेबल पढ़िए, और 18 का टेबल में ये कितना बार पढ़ने पे आ रहा है? 18 का टेबल में कभी नहीं आएगा 78, पर 72 आएगा। जो इसके क्लोज में आएगा उसी को लिख दीजिए, 72 लिख दीजिए। 0 ड्रॉप किए थे, अपने मन से बैठा दीजिए। अब उसमें क्या ऐड करें कि 780 आ जाएगा? तो देखिए 60 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 1 पाई के बराबर है, 4 से गुना कर दीजिए इसको, तो देखिए 72, ये 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई इसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो 4 पाई हुआ। अब देखिए ये n पाई हो गया। अरे बच्चा लोग, n और पाई, तो फार्मूला है प्लस माइनस tan 60। अब देखो कि ये वैल्यू कहाँ का है, 780 डिग्री कहाँ का है? कोई बोलेगा 360 ही तक तो होता है, इतने तो वैल्यू होता है, 780 थोड़े आएगा, पर आएगा। कैसे आएगा वो देखिए। एक बार पूरा घूमने पे 360 डिग्री होता है, आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई, तो एक बार पूरा घूम गए तो 2 पाई, एक बार और घूम जाइएगा तो 4 पाई, 4 पाई। इकारा 4 पाई में भी कुछ और जोड़ना है, और जोड़िए 4 पाई में, तो और जोड़िए तो और आगे बढ़ जाएंगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये √3 हो जाएगा। हम पहले ही बोले थे, एक लड़की बोली है सर n फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन यहाँ वैलिड नहीं है, n होल नंबर होना चाहिए, उसी के लिए ये फार्मूला वैलिड है, फ्रैक्शन के लिए आप नहीं लगा सकते ये फार्मूला। चलिए साइन 510 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 510 इसका वैल्यू निकालना है। तो 180 से ये बहुत दूर का वैल्यू है, तो क्या करेंगे? साइन 510, 18 का टेबल पढ़ना है, 18 का टेबल में 51 नहीं आता है, पड़ोस में आता होगा, पड़ोस में 54 आता है। एक लड्डू खिलाएंगे इसको, ठीक है। अब देखिए 540 में क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट हो कि 510 आएगा, तो -30, तो ये हो गया। अब आइए
कितना बार आप 18 का टेबल पढ़े थे? 18 3 जा 54, तो 18 3 जा 54, तो ये 3 पाई माइनस 30, 3 पाई माइनस 30। अब आइए वैल्यू चेक कीजिए, 510 कहाँ का है? ये पूरा घूमने पे होता है 2 पाई, आधा घूमने पे पाई, पूरा घूमने पे 2 पाई, आधा घूमने पे पाई। तो हम एक बार पूरा घूम जाएं और एक बार आधा घूम जाएं, तो एक बार पूरा घूमने का 2 पाई, आधा घूमने का पाई, तो टोटल हुआ 3 पाई। ये कह रहा माइनस 30 करो, मतलब थोड़ा आगे बढ़ गए, तो वापस आइए। ये कह रहा मेरे पुराने दिन लौटा दो, इतना आगे हमको नहीं जाना था, तो थोड़ा लौट जाइए, तो लौट जाएंगे तो इधर आएंगे। प्लस होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, और माइनस होगा तो लौट आएंगे। तो माइनस है तो थोड़ा लौट जाइए, तो लौट गए यहाँ पे। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू प्लस में होता है, तो यहाँ प्लस साइन 30 लिखेंगे, तो इसका आंसर प्लस हाफ होगा। आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि cos 300 डिग्री का वैल्यू निकालना है, cos 300 डिग्री, तो इसको लिख दो 360, 18 2 जा 36 माइनस 60 इज इक्वल टू कॉस, 2 बार 18 का टेबल है तो 2 पाई माइनस 60। ये वाला नहीं समझ रहे हो, समझा रहे, 300 है, तो 300 है तो 80 इंटू जा 36 होता है, 360 लिख दिए। हमको 300 लिखना था, 360 लिख दिए, थोड़ा ज़्यादा लिख दिए। वापस आते हैं, माइनस 60 कर दिए। 360 को कितना पाई लिखेंगे? 2 पाई, ठीक है, माइनस 60। ये हो गया बच्चा लोग n, ये हो गया पाई। तो फार्मूला के अनुसार प्लस माइनस कॉस 60 डिग्री, प्लस होगा या माइनस? एक बार पूरा घूमेंगे तो 2 पाई। ये कह रहा है 2 पाई में थोड़ा कम, 60 डिग्री कम। यदि 60 डिग्री ज्यादा होता तो यहां आ जाते, कम है तो लौट आएंगे पीछे, जिधर से जा रहे थे उधर ही लौट आएंगे। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लोग प्लस कॉस 60 डिग्री लिखेंगे, तो ये वैल्यू हाफ आएगा, तो इसका आंसर होगा प्लस हाफ। चलो एक वैल्यू और बता रहे, tan 480 का वैल्यू कितना होगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 3 जा 54 माइनस 60। 3 बार टेबल पढ़ रहे हैं तो 3 टाइम्स माइनस 60, नियम के अनुसार प्लस माइनस टाइम्स 60, ठीक है। अब देखो, एक बार पूरा घूमने का 2 पाई, आधा घूमेंगे तो 3 पाई। अब कह रहा नहीं, थोड़ा घटा दो, पुराने दिन लौटा दो, माइनस कर दो। ले भैया माइनस कर देंगे। यहां ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है tan का वैल्यू, तो ये होगा -√3। मान लो कि cos 110 इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos, इसको 1080 लिखो, प्लस 30 ऐसा लिखो, 18 6 जा, तो यहां पे 6 पाई हो गया, ये प्लस 30। नोट्स में देखिएगा गलती से यहां 10 पाई लिख दिए हैं, उसको सुधार लीजिएगा।
थोड़ा वहां सा एरर हो गया है, यहां गलती से 10 पाई लिख दिया हूं। अब देखिए नियम के अनुसार प्लस माइनस कॉस 30। चलिए एक बार पूरा घूमेंगे 2 पाई, फिर आइए 4 पाई, फिर आइए 6 पाई, बोल रहा और 30 और आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका आंसर होगा बच्चा लोग √3/2। तो उम्मीद है कि शायद ये नियम सीखा होगा, फार्मूला यूज कैसे करते हैं। इस फार्मूला का कुछ कंक्लूजन है और वो कंक्लूजन भी फिजिक्स में बहुत यूज होगा। आइए उस कंक्लूजन पे चलते हैं। साइन 0 डिग्री दुनिया जानता है 0 होता है। साइन 180 या साइन पाई निकालना चाहते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा। हम लोग इसको मुफ्त का एक लड्डू बांट देते, लो भाई तुम लड्डू खाओ। लड्डू जोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, इसको फ्री में एक लड्डू दे दिए, लो भाई रख लो। यहां कुछ नहीं तो 1, नियम अनुसार प्लस माइनस साइन 0। साइन 0 तो 0 होता है, तो प्लस माइनस का कहानी खत्म, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। आइए 2 पाई का वैल्यू निकालते हैं, तो इसको भी मुफ्त का लड्डू बांट देते हैं, लो मोतीचूर का लड्डू खाओ। तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस साइन 0। साइन 0 0 होता है तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगा। साइन 3 पाई, तो साइन सबको लड्डू बांटना है, 1-2 कार्टून लड्डू ले आओ, तो ये हो जाएगा साइन प्लस माइनस साइन 0 प्लस माइनस इंटू 0 बराबर 0। साइन 4 पाई इक्वल टू, तो साइन 4 पाई कार्टून से एक लड्डू इसको भी दिए, तो प्लस माइनस साइन 0 प्लस माइनस लड्डू बराबर लड्डू। आप देख रहे हैं कि सबका आंसर 0 आ रहा है। अब हम लोग इसका कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, हम लोग इसको कंक्लूड करना चाहते हैं, हम लोग इसका निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि साइन में कोई भी पाई का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो उसका वैल्यू 0 होता है। कोई भी पाई का वैल्यू निकालना होगा तो 0। साइन कोई भी होल नंबर इंटू पाई बराबर 0। ये इसका कंक्लूजन हुआ, निष्कर्ष हुआ। आप शॉर्ट में एक लड़की लिखी थी साइन n पाई बराबर 0, जिसमें n का वैल्यू लड्डू 1 2 3 4 कुछ भी बैठा दीजिए। जैसे कोई आपको धोखा देगा, बोलेगा साइन 1000 पाई का वैल्यू निकालो, चूंकि 1000 होल नंबर है तो ये लड्डू खाएगा। कोई बोलेगा नहीं नहीं 133 पाई का वैल्यू निकालो, तो बोलेंगे ये भी लड्डू खाएगा। तो साइन n पाई का वैल्यू 0 होगा। या आप इसका रिवर्स कि साइन थीटा कहीं 0 दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू कहीं पे 0 दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि थीटा का वैल्यू n पाई हो जाएगा। थीटा का वैल्यू n पाई, n 0 रखेंगे 0 1 तो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। साइन में ये सारा वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो आज का समय जो है वो समाप्त हो गया है। आपको इसका नोट्स भेज दिए हैं, अभी कुछ देरी पहले भेजे थे, तो आप लोग का काम है कि इस नोट्स को कॉपी कर लीजिएगा। आपको जो इसमें अभी तक पढ़ाएं उसमें जो कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा वो नेक्स्ट डे में पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।